हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे क्लास 12th के बच्चों, मुझे पता है कि आप अपने बोर्ड्स एग्ज़ाम की तैयारी में पूरी तरह व्यस्त होंगे और होना भी चाहिए। ये वीडियो मैं स्पेशली बना रहा हूँ सिर्फ आपके बोर्ड्स के एग्ज़ामिनेशन की एक फ़ाइनल गाइडेंस के तौर पर। कुछ बातें हैं जो मैं चाहता हूँ आपके साथ करूँ। और सबसे पहले क्लास 12th के बच्चों को बोलना चाहूँगा कि बड़ा मज़ा आया आपके साथ पढ़ाई करी इस साल, और आप सब बच्चों ने हमारे वाईटी चैम्प्स बैच से जुड़कर अपने अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की प्रिपरेशन करी। मैक्रो, इंडियन इको सब कुछ हमने पढ़ा। अब बच्चे कई बार मैसेज करते हैं कि सर अब क्लास 12th के लिए आप क्या लेकर आ रहे हो, अब हम क्या करें या फिर अब हमें क्या करना चाहिए। तो देखो, मेरा सिंपल सा सजेशन है, मैं कुछ बातें आपको बताता हूँ। बात करते हैं देखो अकाउंट्स की और इकोनॉमिक्स की, दो सब्जेक्ट्स की जो आप मेरे साथ पढ़ते हो। इन दोनों ही सब्जेक्ट की देखो हमने कंप्लीट प्लेलिस्ट के अंदर डिटेल्ड वीडियोस में सारी पढ़ाई कवर कर रखी है, ठीक है, जिसमें सब कुछ है, एवरीथिंग है, कोई घबराने की बात नहीं है। अब आपका पहला पेपर हो सकता है 15 फरवरी को हो ईपी का, या 17 फरवरी को हो, या फिर सीधा 22 फरवरी को हो बिजनेस स्टडीज़ का। तो अब आपके पास मुश्किल से 15 दिन का टाइम टोटल एंड ऑल बचा हुआ है। अब इन 15 दिन के टाइम में मेरा सजेशन सबसे पहले तो यही है कि आपका जो भी इन तीनों पेपर्स में एग्ज़ाम है उसकी तैयारी पर आपको 70% टाइम तो अब डिनोट करना ही करना चाहिए। लेट से आप बिज़नेस स्टडीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो 60-70% ऑफ द टाइम उस पर फोकस करो। अगर आपका फिजिकल का एग्ज़ाम है तो वो, और अगर ईपी का एग्ज़ाम है 15 तारीख को तो वो, क्योंकि उसके बाद फिर आपका एक लंबा गैप होने वाला है इंग्लिश को लेकर या मैथ्स को लेकर। तो उसकी स्ट्रेटेजी तो आप बिज़नेस स्टडीज़ के एग्ज़ाम के बाद आराम से कर सकते हो। अब रहा सवाल इकोनॉमिक्स का और अकाउंट्स का। इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स दोनों में ही वैसे तो रेलिवेंट छुट्टियाँ हैं, लेकिन अगर आपको किसी भी एक सब्जेक्ट में या दोनों सब्जेक्ट में थोड़ा थोड़ा डर लगता है या कुछ लगता है चीज़ें अभी छूटी हुई हैं, तो आप अगले 7, 8, 10 दिनों के अंदर जो 30% ऑफ द टाइम है वो इन दोनों सब्जेक्ट को या किसी भी एक सब्जेक्ट को अकॉर्डिंगली दे सकते हो, जिसके अंदर आपको कुछ नहीं करना। वेरी सिंपल, मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। अभी सिर्फ आपको इन सब्जेक्ट्स में अगर आपको प्रॉब्लम है तो लेट से अगर कोई चैप्टर आपका अभी कंप्लीट नहीं है या किसी चैप्टर के टॉपिक में पर्टिकुलर डाउट है या दिक्कत आती है, जिसको मैं नाम देता हूँ प्रॉब्लम एरिया, तो सिर्फ अपने प्रॉब्लम एरिया पर काम करना है। लेट से अकाउंटेंसी में आपको अगर कोई भी चैप्टर का एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है तो सिर्फ उस पर काम करना है, या फिर शेयर्स है उसके किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में या टाइप ऑफ क्वेश्चन में दिक्कत है तो सिर्फ उस पर काम करना है। तो आप 30% ऑफ द टाइम जो है अपने इस सब्जेक्ट को दो, लेकिन हाँ, मेन टाइम जो है अपने मेन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में आपको ज़रूर देना चाहिए। अच्छा, फिर देखो इसके बाद ऑब्वियसली ये सब चीज़ें होने के बाद आपके बोर्ड्स में बीएसटी के एग्ज़ाम के बाद मैथ्स का एग्ज़ाम, इंग्लिश का एग्ज़ाम होगा। फिर अपन देखो मिलेंगे हैं, ऑब्वियसली हमारा इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, उसका पूरा गैप है, उसमें पूरा रिवीजन करेंगे। रिवीजन के अंदर हम सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज करेंगे, सारी बातें करेंगे और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। सेम गोज़ विद अकाउंट्स का एग्ज़ाम होगा, उसके अंदर हम सारा रिवीजन करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे और एग्ज़ाम में आने वाला मॉक पेपर जो है वो भी सॉल्व करेंगे। अब वो सारी की सारी हमारी क्लासेस बाद में होंगी, क्योंकि अभी तो प्रिपरेटरी लीव्स मिलेंगी आपको। तो प्रिपरेटरी लीव्स में मैं आपसे मुलाकात करूँगा। सारी तैयारी बिल्कुल ऐसे करेंगे कि 5 दिनों में हमको 100 नंबर यानी कि 100% मार्क्स की तैयारी करनी है, ठीक है। तो वो तो तब की बात है, जिसमें लाइव सेशन भी लूँगा मैं आपके साथ और पूरा डेली बेसिस का आपके साथ प्लानर डिस्कस करूँगा। प्लानर बताकर आपको सारी वीडियोज़ भी हमारी चैनल पर आती रहेंगी। तो बस हाँ, चैनल से जुड़े रहना, चैनल से जुड़ जाना अगर अभी तक नहीं जुड़े हो, सो दैट कोई भी वीडियो मिस ना हो, कोई अपडेट मिस ना हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद मैं बता देता हूँ सिर्फ उन बच्चों के लिए, क्योंकि देखो हमारा आपका 26 मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। अब 26 मार्च के बाद बहुत सारे बच्चे होंगे जिनका सपना है कि सर अब मुझे कॉलेज जाना है, डीयू जाना है, एसआरसीसी जाना है या हिंदू हंसराज या किसी भी टॉप कॉलेज में जाना है। या कुछ बच्चों का सपना होगा सर मुझे सीए बनना है, मुझे सीए की तैयारी करनी है। तो दोनों चीज़ों के लिए मैं अपडेट बता देता हूँ। बोर्ड्स के बाद ही सब कुछ इसकी तैयारी पर फोकस करना है, सब कुछ करना है, अभी कुछ भी ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। बाकी बोर्ड्स के बाद हमारा CUET का बैच भी है, मेरा एवेंजर्स बैच ऑब्वियसली, जिसमें मेरे साथ पढ़ाई करोगे। टारगेट वही है, ड्रीम कॉलेज में जाने का। और अगर आपका CA फाउंडेशन का सपना है तो CA फाउंडेशन का एग्ज़ाम होगा तो आपका वैसे ऑब्वियसली सितंबर में, लेकिन तैयारी हमें अप्रैल से ही शुरू करनी है। अब उसमें अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस में यहाँ पे नोएडा आकर, अगर आप स्पेशली दिल्ली NCR स्टूडेंट हैं तो, या फिर बाहर से आना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं, तो उसकी सीट रिजर्वेशंस हमारी एडमिशन्स ओपन हो चुकी हैं। जो सीट्स लिमिटेड हैं फिल भी हो रही हैं, तो कृपया इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। बोर्ड्स ख़त्म होने का फिर उसके बाद बच्चे कॉल करते हैं, कई बार इंतज़ार करके फिर कॉल करते हैं या हॉस्टल बुक करते हैं तो प्रॉब्लम होती है। हॉस्टल तो बिल्कुल ही फुल हो जाता है तब तक, तो अपनी बुकिंग आप पहले ज़रूर करके रखना। सारी डिटेल मैंने दे रखी है, वीडियो का लिंक भी है नीचे, जाकर देख सकते हो।
और अगर आपको ऑनलाइन घर बैठकर ही तैयारी करनी है तो भी वेरी सिंपल, आरकेजी सीए क्लासेस का जो हमारा ऐप है आप उसको डाउनलोड कर लेना। उसके अंदर आपको हमारा सितंबर का कोर्स मिल जाएगा, लाइव कोर्स है, घर बैठ के बिल्कुल वैसी ही पढ़ाई होगी, लाइव स्ट्रीम, जैसे कि आप अभी पढ़ते हो मेरे साथ, या फिर अगर नहीं भी पढ़ते हो तो बिल्कुल जो हम फेस टू फेस में पढ़ाई करते हैं वही लाइव स्ट्रीम आपके साथ पढ़ाई करेंगे, बुक्स वगैरह सब कुछ आपके घर पर डिलीवर करवा देंगे, नो टेंशन एट ऑल। लेकिन ये सारी बातें हैं आपके बोर्ड्स एग्ज़ाम के बाद की। अच्छा, वापस आता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि सर अब अगले 2 महीने करना क्या है। तो बेसिक है, देखो कुछ बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना। मैं सबसे पहले अगर बोलूँ आपको, एक तो कॉन्फिडेंस, सबसे पहले तो आपको अपनी प्रिपरेशन पर अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। कंपैरिजन नहीं करना है, यानी कि कंपैरिजन को लिखकर काट देते हैं। अपने दोस्त से ये मत पूछो कि तूने कितना कर लिया। देखो कोई ना तो आज सच बताएगा, और आज सारे ही दोस्त जो हैं आपके, चाहे जो भी हैं सो कॉल्ड फ्रेंड्स, वो कहीं ना कहीं अपने बारे में ही ज़्यादा सोचेंगे। और आजकल तो ज़माना ऐसा है कि आप जिसको दोस्त बोल रहे हो सकता है वो आपको मिसगाइड करे, आपको कुछ भी बोल दे कि मैंने तो कुछ भी नहीं पढ़ा यार, ये तो बेकार इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ही नहीं, और ख़ुद वो 3 या 4 सैम्पल पेपर्स करके बैठा होगा, सारी तैयारी करके बैठा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको रिस्क नहीं लेना, किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखकर अपनी तैयारी पर अपने पेरेंट्स से बस बात करते रहो, बीच में मन हल्का करने का मन करे तो उनसे थोड़ा सा उनको कॉन्फिडेंस में लेकर चलो। बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम होता है फैमिली का, पेरेंट्स का, पापा मम्मी ये सब, तो उनको साथ लेकर चलो। कंपैरिजन मत करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल काम रहने की कोशिश करो। एंजाइटी होगी, कई बार घबराहट होगी, दैट इज़ वेरी नेचुरल, दैट इज़ वेरी नॉर्मल, क्योंकि कुछ बड़ा होने वाला है, एक बड़ा इवेंट है आपकी लाइफ का। लेकिन साथ ही साथ ये भी सोचो कि ये कोई एंड नहीं है लाइफ का, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि भाई अब बस ये तो ये नहीं तो ज़िंदगी ख़त्म, ऐसा कुछ भी नहीं है। ज़िंदगी इसके बाद ही शुरू होगी, है ना। बस आपको सिंपल क्या सोचना है कि यार मैंने जो भी मेहनत करी है अब करी है, अब जो रिमेनिंग टाइम बचा है मैं उसमें अपना बेस्ट दूंगा, डेली टारगेट्स पर फोकस करूंगा, आज पे फोकस करूंगा, आज जो चीज़ ज़रूरी है वो करूंगा, बस कल के रिजल्ट के बारे में नहीं सोचूंगा। अपने आप को जैसे ही दिमाग दौड़ना शुरू करे, सोच कहीं दूर जाना शुरू करे, एक चुटकी बजाओ, दिमाग को अलर्ट करो, नॉक नॉक, भाई नहीं, यहीं रुकना है, आज के बारे में सोचना है, आज के काम के बारे में सोचना है, कहीं मैं टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा, कहीं मैं ओवर थिंकिंग तो नहीं कर रहा, कट कर दो, वहीं रोक दो, किताब खोलो, अपना पढ़ने बैठ जाओ, बस सोचो मैं तो पढ़ना है, मेरा काम है अभी पढ़ना, बस दैट्स इट, बाकी कुछ काम ही नहीं है, मैं बना ही आज पढ़ने के लिए हूँ, ऐसे सोचना है। तो आपको सिंपल काम रहने की कोशिश करनी है, एंजाइटी अपने आप कम रहेगी। और थोड़ा सा ये भी बोलना चाहूँगा, देखो लास्ट के कुछ फ्यू डेज़ हैं, इसमें अपना हेल्दी खाओ, हेल्दी पियो, पानी ज़्यादा पियो, मतलब अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी के लिए पार्क चले जाओ, हल्का फुल्का टहल लो, सो दैट स्ट्रेस भी ना लगे और एक बेसिक एक्टिविटी रूटीन बना रहे, बहुत ज़रूरी है ना। बाकी देखो हर सब्जेक्ट की गाइडेंस ऑब्वियसली आपके एक्सपर्ट्स देंगे, आपके टीचर एक्सपर्ट्स आपको बेहतर बताएंगे। मैं तो एक जनरल गाइडेंस दूंगा कि प्रिपरेशन के लिए ऑब्वियसली आपने पूरे साल पढ़ा है, अब सिर्फ मौका है जो आपके प्रॉब्लम एरियाज़ हैं उन पे या तो काम करो, और अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम एरिया कुछ नहीं है, कोर्स तो मैंने सब पढ़ रखा है, आता तो मुझे लगता है सब कुछ है, कुछ सिली मिस्टेक हो जाती हैं, टाइम कम रह जाता है, तो सिर्फ मॉक पेपर्स या सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस करो, ठीक है। मॉक पेपर सैम्पल पेपर आपको कहीं से भी इंटरनेट से आसानी से मिल जाएंगे, बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज हैं, कहीं से भी ले लो, सॉल्व करो, लेकिन हाँ उसका सॉल्यूशन भी होना चाहिए, सो दैट आप बाद में क्रॉस चेक करो कि मैंने कुछ गलत तो नहीं करा, या जो छोड़ा उसका सही सॉल्यूशन क्या था, बस। तो असेसमेंट होती रहेगी, साथ साथ प्रिपरेशन आपकी हो ही रखी है, इतनी सी बेसिक चीज़ों को फॉलो करो, बोर्ड्स में आराम से 95+ मार्क्स सिक्योर हो जाते हैं। स्टिक टू द बेसिक्स, कुछ ज़्यादा अतरंगी करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो इन बातों का ध्यान रखना। बाकी मुलाकात मैं करूँगा आपसे आपकी प्रिपरेटरी लीव्स के दौरान, और तब तक कोई भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, कोई भी कहना हो, कुछ सुनना हो, तो प्लीज़ कमेंट कर देना, और वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, तो मैं रिप्लाई भी कर दूंगा, कोशिश करूंगा रिप्लाई करने की। नहीं तो फिर सोशल मीडिया पर अगर हो, वैसे तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर हो इंस्टाग्राम पर, तो वहाँ पर भी कनेक्ट कर सकते हो, मुझे मैसेज भेज सकते हो, ठीक है, मैं रिप्लाई करूँगा। चलो बहुत बहुत बेस्ट विशेज़, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से अपनी तैयारी में लग जाओ, ब्रेक भी ख़त्म, वीडियो भी ख़त्म, और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करो, बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आओ, ठीक है। ऑल द बेस्ट।